आज हम आप भीलवाड़ा में उपस्थित हैं राजस्थान में। आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आपकी आत्मा, आपके दिल को एक बार ज़रूर झंझोरेगी। आपको कुछ सिखा के जाएगी, आपको कुछ दे के जाएगी और आपको एक प्रेरणा भी देगी। आपका मोरल डाउन है तो आपका मोरल अप हो जाएगा, आप जाएगा नहीं। ये स्टोरी देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे एक बार कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। नमस्कार, जय हिंद। हम बातचीत कर रहे हैं भीलवाड़ा राजस्थान में एक ऐसे छोटे से प्यारी सी फैमिली की जो किसी ज़माने में बहुत ही एक गरीब फैमिली थी, बहुत ही एक पुअर, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं मेरे साथ, आज बहुत अच्छे खाते पीते ऐसे फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हैं। देश और विदेश में धमाका मचा रखा है। किसी ज़माने में ये दो भाई हैं, माता पिता हैं, ये दो भाई बहन एक पैसे को मोहताज होते थे और इनके पिताजी सुरेश शर्मा, मैं सलूट करता हूँ। माताजी कमला देवी, जो चिनाई का काम होता है वहाँ पत्थर ईंटें डालना मजदूरी करती थी। पिताजी सब्जी का एक ठेला लगाते थे। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अक्सर किसी भी मोड़ पे कहने लग जाते हैं कि हम तो ये काम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तरह तरह के बहानेबाजी करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप पे ठग सीकरा फोड़ देते हैं। अच्छे जूते नहीं दिए, अच्छे बच्चे नहीं थे, अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छी कोट टाई नहीं था। तो ये सब आपकी कमी है, माँ बाप की, या आपकी मोरल डाउन कम आपका होता है। आप जॉब की कमी नहीं है, आप जॉब बनने लेने वाले बनिए। मेरे साथ ऐसी फैमिली, उनसे बातचीत करवाते हैं। आज ये लोग 200-250 लोगों को रोज़गार दे रखा इन लोगों ने, और कभी ये मुसरफी की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन इनकी मेहनत के दम पे आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले हम सुरेश शर्मा, इनके पिताजी, उनसे बातचीत करवाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं सुरेश चंद्र शर्मा। शर्मा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। किसी ज़माने में आपने सोचा था आज हम 200-250 लोगों को रोटी देंगे, उनको रोज़गार देंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। आज आप अच्छी शालीनता ज़िंदगी जी रहे हैं, पुजारी हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। आज भी इनको फैक्ट्री से, रोज़गार से, इन मशीनों से देश और विदेश में जा रही है। इसके इंडस्ट्री कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान के भजन में मस्त हैं सुरेश शर्मा जी, चंद्र शर्मा जी। जी, इतना बड़ा एम्पायर, कभी सब्जी की ठेला लगाते थे आप? हाँ सर, वो आलू कांदा का ठेला लगाता था। आलू कांदा सब्जी का ठेला लगाता था। आलू कांदा का, हाँ, आलू प्याज का। आलू प्याज का कितने रोज कमा लेते थे? वो टाइम में तो देख लो 40, 50, 60, 70 रुपया रोज का कमाता था। कौन सी जगह लगाते? मैं तो घूमता रहता था। ठेला लेके हाँ आलू ले लो, प्याज ले लो, हाँ हाँ ऐसा था? हाँ, आलू प्याज का ही धंधा करता था। गांव गली गली में घूमता था और ऐसे आवाज़ देता था, आलू लो, प्याज लो, ऐसे। वो दिन और आज के दिन कितना? भगवान देखो, वो दिन था जो मैं 1 रुपया का दूध लाता था, 1 रुपया का दूध लाता था और पूरा दिन भर चलाता था। ये छोटे छोटे थे, इनको भगवान जाने कैसे बड़ा किया, भगवान ही जाने, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बात, आंखों में पानी है। वो पानी तो आ जाता है कोई टाइम में, मुसीबत की बात है। कहीं बहुत मुसीबत देखी, अब ठीक है, इन्होंने संभाल लिया तो अब मैं राम भजन में लग गया, भगवान के शरणों में, बस, और कुछ भी नहीं। हरि के वचन। हाँ, आज पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, आपके बच्चों का, आपका। और देखो भगवान, मेरा क्या नाम, इनका नाम हो, कहीं बच्चे तो आप ऊपर वाले का नाम हो, और मेरे बाद में इनका नाम अमर रहो। ये वो शख्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इनका नाम, इनका सिक्का चलता है। हर दूसरे घर में, हर दूसरी फैक्ट्री में इनके एसके इंडस्ट्री की मशीनें लगी हुई हैं। सुई से लेकर, धागे से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनती है देश में, प्रदेश में, साहब वो फैक्ट्री, वो मशीनें बना रहे हैं। इनके पिताजी बहुत ही ज़मीन से जुड़े ये शख्स हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था हम इस मुकाम पे होंगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत भी नहीं आ रही। कभी हिम्मत आ रही आप? नहीं सर, हिम्मत हार पा के सवाल ही को ने कहा कि छोटे छोटे थे ये, इनको हिम्मत जो हार जाता था, ये बड़े कैसे होते कहीं। और फिर मैं धंधा करता था, उसके बाद में फैक्ट्री में लगा तो क्या देता, 8 घंटा का 14 रुपया। 8 घंटे के मात्र 14 रुपये।
तो बच्चों को फिर क्या वो देखो वो टेम टेम की बात है। 1 रुपये का दूध लाता ये बच्चे डिमांड नहीं करते थे आपके? है, छोटे छोटे थे ना, ये तो छोटे छोटे थे। कभी ये नहीं कहते थे पापा मुझे अच्छी पैंट, अच्छे जूते दो, अच्छे ड्रेस दो? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं किया आज दिन तक। इन्होंने नहीं तो मेरे से मांगा, कहीं जैसे दिया वैसे ही उन्होंने पहना। फटे हुए है तो फटे हुए ही पहना, जैसा था वैसे रहे। माता जी थोड़ा सा नहीं, आपसे एक बात पूछेंगे। आप हैं कमला देवी, कमला देवी। हाँ, कितनी उम्र है? मेरी अभी 50 से ऊपर ही है। आप पहले से ही आंखों में पानी आ गया। पूछा मैंने कुछ है नहीं आपसे, पुरानी दिन देख के याद आ गई। बढ़िया, बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। माता जी थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, क्योंकि ये वो माता जी हैं अपने बच्चों के लिए दोनों ने मिलके ईंट, यानी कि वो मिस्त्री होता है, ईंट और पत्थर डालना, और शाम को आते समय कितने पैसे लेके आती थी माता जी? 50 रुपये, 20 रुपये? 50 रुपये। ये माता जी हैं, ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं आज माता जी के। क्योंकि पुरानी जिंदगी अगर ये सोचते हैं ना तो सोच के भी डर लगता होगा। 50 रुपये रोज लेके आती थी बच्चों के लिए। आज इनके बच्चों ने SK इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा, पूरे वर्ल्ड में नाम है साहब, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। मैं ये स्टोरी आपके लिए इसलिए दिखा रहा हूँ। SK इंडस्ट्री आप वेबसाइट पे जाके भर लीजिए www.com करके, SK इंडस्ट्रीज, आपको पूरा लेखा जोखा निकल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि SK इंडस्ट्रीज है क्या और बनाते क्या चीज़ें ये लोग। लेकिन आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनको पता था मुसल्फ की ज़िंदगी होती कैसे है। इनको पता था 1 रुपये में कितना दूध पापा लेके आते थे। कभी इन्होंने डिमांड नहीं की पापा के, अब पापा मुझे जूते चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, ऐसी कमरे चाहिए, ऐसी बच्चे चाहिए और जेब खर्चा चाहिए। कभी नहीं कहा इन्होंने आपकी तरह, कभी हिम्मत नहीं आ रही है बच्चे। इन्होंने माँ बाप का दुख देखा। पिताजी ठेले पे अपना आलू और प्याज, माँ अपने मजदूरी करती है, तो इनको कैसे हम खुशी करें। मेरे साथ एक ऐसे बहुत ही होनहार, इनके बेटे युवा जोश से भरे हुए, इनसे ज़रूर जानूंगा। इनके छोटे बेटे भी हैं। और थोड़ा सा प्रिंस नंबर दिखा दीजिए। हम दूसरे गोदाम में बैठे हैं। आज ये 200-250 लोगों को रोज़गार, उनका चूल्हा जलता है, उनको रोज़गार दे रखा है इन लोगों ने। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी इन लोगों ने। तो तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री पहली शहर के अंदर है भीलवाड़ा में। सर नाम बताइए। राजेंद्र शर्मा। शर्मा जी, माता जी की आंखों में पानी है। माता जी कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ और जानते इनसे हम। पानी क्यों आंखों में? सर ऐसा समय ऐसा था वैसे तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, खर्चे की बात करें तो उसमें पैसा पापा के पास भी नहीं था, मम्मी के पास भी, क्योंकि आवक भी इतनी अच्छी थी। तो हम मम्मी की चप्पल पहनकर स्कूल जाया करते थे दोनों। क्या वो तो समय ऐसा ही था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें पैसा भी नहीं था। क्या सरकारी के पास? हाँ सर, सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी में पढ़े? हाँ सरकारी में पढ़े हैं सर। जी, प्राइवेट भी पढ़ा है? 8वीं तक हमें मम्मी पापा ने प्राइवेट पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद सरकारी में पढ़े। आलू और प्याज बेच के? हाँ आलू प्याज बेच क्या बात है, पापा को सलूट करता हूँ मैं। खुद नंगे पैर आलू प्याज बेचे, बेटों को पढ़ाया 8वीं तक प्राइवेट में। लेकिन फिर उसके बाद सरकारी में। बात बनी नहीं, उसका चला नहीं। नहीं सर, चलाने के बाद ये कि स्कूल का खर्चा बहुत ज़्यादा ना, और स्कूल भी नहीं थी, आगे स्कूल नहीं थी, प्राइवेट 8वीं तक ही थी प्राइवेट, ऐसा। माता जी कभी आपने अपने ये बच्चों को कभी कुछ डिमांड की आपसे? माँ नए कपड़े दे दो, माँ नए जूते दे दो? दिया, मांगा होगा तो कोई त्योहार पे मांगा होगा, फिर भी होता तो दे देता, नहीं होता तो नहीं देता। तो बस ये इनके बाद इतना समझने लग गया था कि अपने पास नहीं है देवा। महावीर और राजेंद्र दोनों बरोबर शरारती है या सही शरारती थे या सही? नहीं नहीं, दोनों सही है, दोनों सही। पहले बदमाशी नहीं करते थे बच्चे? नहीं 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 नहीं, बदमाशी नहीं करते थे, नहीं करते। माता जी आज 200 लोगों को चूल्हा जल रहा है आपके बेटों की, आपकी वजह से। और पहले कभी आप भी मोहताज थे, कैसा लगता है? मोहताज थे। 20 रुपया 21 रुपया मजदूरी करके आते थे। 50 रुपया तो लास्ट में हुआ था। 20 साल मैंने पत्थर डाला, चूना भट्टा का काम किया 20 साल तक। अभी 10 साल से इन लोगों ने काम संभाला, उसके बाद बिल्कुल छुड़ा दिया, बस बिल्कुल छुड़ा दिया। माता जी सपने जैसा लग रहा है? सपना देखो, जो भगवान ने जैसा करा, जैसे बढ़िया है, जैसे चलाया भगवान ने, भगवान का अधीन है हमने, तो बस भगवान का ऊपर छोड़ दिया। जो भगवान तू करे जो सही है बस। और भगवान ने अच्छा ही सोचा, अच्छा ही करा। दोनों बच्चों की शादी है आपकी? दोनों बच्चों की शादी होगी। इनके बच्चे भी? बड़ा वाला का बच्चा है, छोटा वाला का नहीं है। अभी इकट्ठे रहते हैं? हाँ, अकेले रहते हैं।
जी बहुत सलूट करता हूँ मैं, अभी तक इकट्ठे रहते हैं। हाँ रहते अकेले रहते सब। आपकी सेवा बहुत अच्छी है। हाँ मेरी सेवा बहुत अच्छी होती उन्होंने कहा होगा माता जी ने और पिताजी ने बड़े दुख झेले हैं, अब दुख नहीं होना चाहिए माता और पिताजी है। बेटा के भूखे वजह से कोई मतलब अपने को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपना कुछ। को। माता जी, कमला देवी और सुरेश चंद्र जी के नाम से SK इंडस्ट्रीज यानी कि दोनों के नाम से बड़ी फैक्ट्री लगा दी इन्होंने, कैसा लगता है माँ बाप के नाम से? जो भगवान ने अच्छा है, जो भी चुना, जो बढ़िया चुना, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। बस ये भी बहुत मुश्किल देखा है, बहुत समस्या देखी है, बहुत मतलब कष्ट देखा इन्होंने। 2-2 हज़ार का सामान ला के इन्होंने काम किया। माता जी कभी पीटा है बचपन में इन दोनों को? पीटने में तो बहुत पीटा सर, बहुत पीटा। क्यों पीटते थे इन लोग? झूठ नहीं बोलने का काम नहीं है, देखो सच बोलने का काम है। पीटा तो बहुत, पीटा क्या, कोई जिद पकड़ लेता, कोई नुकसान हो जाता था तो सहन नहीं होता था, सहन नहीं होता था बस। और मेरी भी थोड़ी बुद्धि कम थी, पीटना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा, महावीर और राजेंद्र में से कौन सा शरारती था ज़्यादा? शरारती तो महावीर थे। महावीर। चलो आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ सपना सा। लेकिन मैं बताता चलूँ भारत के लोगों को, ये वो फैमिली है जो पत्थर को मोम कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं ना, हमारे सपने नहीं देखना चाहिए, साफ सपनों में जान होनी चाहिए, सपनों साकार करने का हौसला होना चाहिए, और वो ही लोग सपने को साकार करते हैं। आप लोगों के लिए जीती जागती प्रेरणा एक ब्रांड एम्बेसडर है ये भारत के। इन लोगों को तो बड़े स्टेज पे सम्मानित करना चाहिए, चारों इन लोगों को, क्योंकि ये वो हैं जो एक लोगों को प्रेरणा भी देंगे, एक लोगों को सच्चाई के से रूबरू भी करवाएंगे। ये वो लोग हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, बड़ी सभा हो, इन लोगों को आपके स्टेज पे लेके एक लोगों को दिखाना चाहिए, भारत के लोगों को, कि ये लोग कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचे हैं। मम्मी पापा का काफ़ी दुख झेला है, तो आपके दिमाग में आया क्या, मतलब क्या सोचा आपने? इतना बड़ा 20 साल से आप कुछ बदला हो गया, पूरे देश और विदेशों में आपकी माल जा रहा है, 200-250 लोगों को रोजगार दे रखा है आपने, कैसे कैसे बदल गया सर? तो सर सबसे बड़ी बात तो उस समय मैंने आपको बताया था, तंगी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और हद से ज़्यादा, और सबसे बढ़िया ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जैसे पापा 14-15 रुपये 50 रुपये बोल रहे हैं मम्मी लाते थे, इससे घर खर्चा भी सही से नहीं चलता था। तो मेरी भी पढ़ाई पूरी तरीके से हो नहीं पाई, ठीक है, छोटे वाले भाई की भी पूरी हो नहीं पाई समय पे, ठीक है। तो हम काम पे लगने लग गए, क्योंकि पैसा कुछ ब्याज पे ले रखा था पापा ने घर गृहस्थी चलाने के लिए या इधर उधर कुछ करने, मकान बनाने के लिए ना, तो उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो फिर घर संभाले कैसे संभाले, तो उसको ब्याज देवें, खावें, क्या करें, सबसे समस्या वो आ गई। तो फिर मैं काम करने लग गया छोटा मोटा, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता था गली गली में। गली गली में साइकिल पे? जी सर, साइकिल पे, ठीक है। सुबह दिन में चाय की होटल पे जाता था, 7 रुपये देते थे मुझे चाय बेचने के, गली गली में चाय दे के आने के। तो वो समस्या इतनी थी कि जिसकी याद नहीं, पर क्या है कि उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मुद्दा ये था, ठीक है। पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो खर्चा चलावें कैसे घर का। तो ऐसे तैसे करके मैंने कहा कुछ सीखना चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने लगा। उस बीच भी हमारी पूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के काम में रिपेयरिंग का काम इतना आता नहीं था, ठीक है। उस बीच सर अब मैंने इतने काम करने के प्रयास किए, कम से कम 26-27 काम, क्योंकि मैं देखता था इससे पूर्ति नहीं हो रही, ये काम करना चाहिए, इससे पूर्ति नहीं हो रही, ये काम कर। तो ये लोग मेरे पे हंसते थे। आपने सोचा माँ बाप को कैसे रिलीफ दिला? हाँ, तो मैं धंधा किया, 21 काम किया, अखबार भी बेचा, चाय की होटल भी करी, ढाबा भी लगाया, कुछ भी करा। 21 काम करने के बाद ये 22वां काम इनको मतलब शिक्षित हुआ। ये मतलब लास्ट में जाता जाता फिर थोड़ा मतलब ये हो गया, फिर इन्होंने संभाल लिया, तो थोड़ा मतलब उठ गया। 21 काम, और उसके बाद 20 साल से SK इंडस्ट्रीज हारते गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक काम करने के बाद फेल तो घर पे सुसाइड या चुपचाप? नहीं साहब, हम तो करने से टूट चुके हैं। एक ही मॉडल शुरू से रहा है, मैंने भाई को पापा सब, नहीं करने से बढ़िया है करना, नहीं करने से बढ़िया करना, करके देखना। अगर करके देखेंगे तो बहुत कुछ होगा। देखो 21 काम के बाद भी घर वाले, परिवार वाले सब मेरे पे हंसते थे, तो सबसे बढ़िया काम हुआ, उससे बड़ी बात नहीं। देखो मेरे बाद भैया ने काम संभाला, ठीक है, काम बढ़ा, ठीक है। जब आपके पास काम होगा तब, आज इन लोगों के पास ये काम है कि लोगों के लिए लोग काम खुल चुका है, ठीक है ना। तब हम प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर मैं भी 2-3-5 काम करके रुक जाता तो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये काम स्टार्ट करने के लिए भी 16,000 रुपये मम्मी ने मुझे ब्याज पे ला के दिए,
ठीक है। अब उस समय वो मशीन जो हमने चलाई थी, उस मशीन को मैं सुबह 3 बजे उठकर चलाता था। उस मशीन को सुबह 3 बजे उठकर 8 बजे तक चलाता था, फिर माल बनाकर बाजार बेच के आता था। अगर वो माल नहीं बेचूं तो माल भी पड़ा रहे और घर खर्चा भी नहीं चले। सबसे बड़ी बात, उस बीच मुझे स्कूल भी जाना रहता था, ठीक है, सारा सब कुछ देखना पड़ता। फिर भी धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने, ठीक है, समस्या समाधान यही देखा कि नहीं करने से बढ़िया है करना। अगर करेंगे तो कुछ होगा ज़रूर। मेरे साथ खास तस्वीरों में ये SK इंडस्ट्रीज के मालिक, इनके माता पिता बने हुए हैं खास बातचीत में। मैं तो कहता हूँ इन पर एक पिक्चर बननी चाहिए, क्योंकि एक स्टोरी एक दुख भरी भी है और अच्छी स्टोरी भी है। क्योंकि कहाँ से कहाँ पहुँचे, 22 काम और साहब 21 फैल, 22 में सक्सेस, अखबार बेचना, चाय बेचना, सब फेल नहीं हुए, पर उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही थी। क्योंकि हम जैसे अखबार बेचता था, पूर्ति नहीं, संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। यानी कि हम जो चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, यानी कि हम सब जगह आसमान में खुले में उड़ना चाहते थे। जी जी सर, बस पूर्ति नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि घर परिवार सब बड़े हैं, ठीक है, और खर्चे भी नहीं हो निकल पा रहे थे। तो इसलिए मेरा एक ही मानना था, नहीं करने से बढ़िया कुछ करके देखना चाहिए। भैया ने भी सब्जी का दुकान लगाया, ठीक है, सब्जी बेची, ठीक है, दुकान में लगाकर, ठीक। जी, क्या नाम? महावीर शर्मा। महावीर शर्मा जी, क्या कहेंगे? सब्जी की दुकान लगाई? सर काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन काम तो बहुत सारे किए हैं। बस यही है कि यही सोचा था कि भाई किसी न किसी काम में आगे बढ़ेंगे, और सब में बड़े भी हैं। लेकिन वही जैसा बड़े भाई बोल रहे हैं कि जो पूर्ति चाहिए, अगर मान लो वहाँ नहीं हो रही, तो हर आदमी यही सोचता है कि यार ये नहीं, कुछ और करेंगे। तब वैसे ऐसे ही चलते रहे आगे। सब्जी की दुकान आपने लगाई, भाई ने अखबार बेचे, चाय बेची, तो ये आप गांव, अब तो आप जाते हो शहर में, तो क्या कहते हैं भाई, सब्जी वाला आ गया या चाय वाला या अखबार बेचने वाला? नहीं, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं लोग, कई बार बोलते हैं। जैसे कोई अखबार बांटे थे हमने, तो अखबार के हिसाब से बोल देते हैं यार तुम तो अखबार बांटते हो। या मान लो पहले सब्जी की केबिन लगाई तो बोलते हैं यार तू तो कभी सब्जी बेचता था। या अभी जैसे मान लो पत्तल धोने की मतलब करने लगे, पत्तल धोना बनाते, तो बोला यार तुम तो पत्तल धोने का काम करते हो, ऐसा। और अहमदाबाद भी गए, वहाँ स्क्रैप का काम करने के लिए, वो भी किया। दिल्ली गए आइसक्रीम का काम करने के लिए, वो भी किया। तो लेकिन मेरा जो रोल रहा है भाई साहब के साथ में, ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल ही रहा है, क्योंकि मेन रोल उन्हीं का था। वो मेरे को साथ लेके चले गए और चलते रहे। और हम क्या बात है, भाई आपके बारे में कह रहे हैं, आप भाई के बारे में कह रहे हैं? क्या अब सर ये क्या यही चीज़ है। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आपके आशीर्वाद से। बाजार में गली में जाएंगे तो हम लोग को ये कहते हैं कि आलू प्याज बेचना, तो हमें और अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे वो समय था, ठीक है, कि हम आलू प्याज बेचते थे, ठीक है ना। हाँ, बात इतनी सी उससे हमारी पूर्ति नहीं होती थी, पर हमारे पास एक व्यापार तो था हमारा। और मैं भी आलू प्याज बेचता था गली गली में, ऐसा नहीं बेचता था। मैं भी मंडी से, भाई साहब उनको दिलाने जाते थे मंडी से सामान, तो ये वो मंडी में ही काम करने लग गए वहाँ पे। वो जहाँ से वहीं माल उठाना और वहीं वापस कैरेट जमाना, ये भी चीज़ें करने लगे। तो और फिर जैसे पापा सब्जी बेचते थे, तो कुछ मैं भी बेचने लग गया साथ में केबिन लगा के एक जगह। तो ये भी चीज़ें करी है। और जैसे चाय की होटल पे काम किया, स्टडी जो होता है, पहले उस टाइम स्टडी चलता था, तो उस पर भी काम किया हुआ है। तो ये भी करा हुआ है। और कुछ दिन घड़ी की दुकान पे भी गए थे ठीक करने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं बैठा तो वापस आ गए। इलेक्ट्रिकल का काम भी किया हुआ है, जो ये गाड़ियों के अंदर वायरिंग होती है, जो ट्रकें बसें जो लाइटिंग लगती है, उसका काम भी किया हुआ है। ये भी काम किए हुए हैं। तो हमारे साथ खास तस्वीरों में देख लीजिए, हमारे साथ ऐसी एक फैमिली बनी हुई है जो शख्सियत है। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है मेरे मुख से, क्योंकि ये लोग एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, चाहे गॉड गिफ्ट, कई लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट। नहीं सर, गॉड गिफ्ट नहीं कह सकते सर, मेहनत है। मेहनत है। गॉड गिफ्ट। लोग हार जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को, या कुछ डिमांड उनकी ज़्यादा होती है? नहीं हमें 20 लाख दे दो, हमें 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, हम रोजगार करेंगे। नहीं मिलेंगे ना, 25 लाख भी मिलेंगे, 50 लाख भी मिलेंगे, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। वो करते नहीं ना माँ बाप के, मतलब सीधे। देखो माँ बाप का क्या है, देखो हर समय का अलग अलग रोल होता है। माँ बाप से जितना होता है माँ बाप सब करते हैं। आज मान लो हमसे जितना होगा हम करेंगे, आने वाले उतना करेंगे। अब आप माँ बाप से लेके फिर करोगे तो नहीं होगा। 16,000 रुपये से किया है, तो वो 16,000 की वजह से तो आज हम यहाँ पहुँचे। अब आपको आज ही 16 लाख रुपये चाहिए तो वो नहीं होगा। आप पहले खुद करो, करके देखो काम, धीरे धीरे खुद आगे बढ़ जाओगे, और वही 16 लाख रुपए में एक दिन तब्दील हो जाएंगे। माँ बाप के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है।
तो लोग हार जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, नहीं हम कामयाब नहीं हुए, नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं हमसे हो नहीं सकता, हमारे पास पैसा नहीं है, रटा रटाई बोझ दवाई होता है, कहीं ना कहीं वो हाथ हार के घर बैठ जाते हैं। तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे स्टोरी शायद आप देख के सुन के, अगर हमारी खुशकिस्मती होगी 100 लोग भी आपकी स्टोरी देख के मोटिवेशन मिले और वो दोबारा से खड़े हों कुछ करने के लिए। सर इसमें क्या है, इसमें मेरा भी कुछ है। जैसे ये काम मैंने भी किया था, मेरे फैमिली को भी नहीं पता इसके अंदर। तो हमने एक ट्रांसपोर्ट नगर में एक ढाबा लगाया था। तो मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी मदर ने शायद मुझे मारा होगा सुबह या डांटा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वो जो गेहूं की पेटी के अंदर जो होती है, गेहूं की पेटी के अंदर जो गोलियां होती है और कुछ दवाइयाँ और ही पड़ी थी, वो मैं खा गया था। तो वो मैंने भी किया हुआ, लेकिन ये नहीं करना ही गलत है। बस यही है कि अपने काम पे ध्यान दो और काम करो। भगवान मतलब आपके साथ देगा और आपके काम अच्छे होंगे, आपकी मेहनत अच्छी होगी तो भगवान आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। आपको हार नहीं माननी, हार मानोगे तो खत्म हो जाओगे। जिस दिन आप हार जाते हो उस दिन तो खेल ही खत्म हो जाता है। तो ये नहीं करना है कभी। ये गलती मैंने भी करी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। भगवान ने बचाया है तो वो नहीं करना चाहिए। महावीर शर्मा जी, संतुष्ट हो गया? अभी आसमान की ऊंचाई बाकी है, छूना है हमने आसमान को, अभी समुद्र की गहराई नापनी बाकी है, ऐसा कुछ एक शेर है। संतुष्टि का तो ऐसा है सर कि ठीक है, भगवान ने दिया है और कर रहे हैं, काम तो करना ही है, इसको और बढ़ाना है और आगे चढ़ना है, मतलब आगे चढ़ना है काम में। लेकिन ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, उसका उतना भगवान हमें दे रहा है और कोशिश करेंगे और बढ़ेगा। और हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनके भी साथ काम करना चाहते हैं, वो भी काम करें और वो भी आगे बढ़े। अगर आप ऐसे बन रहे हो कि केवल नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि नौकरी मान लो आपको 1000 फॉर्म कहीं निकल रहे हैं, 1 लाख आदमी जाके वहाँ फॉर्म भर के परीक्षा दे रहे हैं, तो वो 1 लाख लोगों को नहीं मिलेगा, 99,000 लोगों को वहाँ पे जो है वो उनको काम नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे बन जाओ कि आप खुद जाके 100 लोगों को या 200 लोगों को रोजगार दे पाओ, तो मेरे नज़र में बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छी बात है। तो चीज चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को? देख रहे हैं बाहर विदेशों में भी हमारे चैनल को देखा जाता है, तो बहुत पूरे वर्ल्ड में कम से कम 108 देशों में, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? अब क्या बोल सकता हूँ मैं। हरी का भजन करेंगे आप? बस मैं तो यही है। बच्चों से संतुष्ट हैं? हो एसके फैक्ट्री इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा रखा है, संतुष्ट है आज? संतुष्टि है। ये छोटे छोटे थे जब बड़े हुए तो संतुष्टि आने। माता जी कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत हो गया। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, बिना हुनर के कुछ भी नहीं होता है। हुनर होना चाहिए। अगर आपको कितना पैसा भी मिल जाएगा और हुनर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। हम जब छोटे थे तब यही सोचते थे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा। आपने भी कहीं नहीं सीखा है, आपने भी शुरुआत की थी कहीं से? जी सर, हुनर सीखने की शुरुआत की थी। हुनर सीखने की शुरुआत सर मजबूरी से ही हुई थी, क्योंकि के बजाय जोश और जुनून और हौसला होना चाहिए। अगर ये टूट गया ना तो कुछ काम नहीं है। मेरे को आज पता चला छोटे भाई ने ऐसे खा लिया। मैं तो ये बात को बहुत ज़्यादा मूर्खता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी आपको ये बोला था कि है ना, हम लोगों को नहीं करने से बढ़िया करने का सोचना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये देखो, आज मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो रोजगार को लेकर परेशान, जिनके पास काम नहीं है। मैं लोगों को या सभी रोजगार में जिनको भी या उद्योग के अंदर मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगार है, मेरा एक ही मकसद है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए हम ये रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं और इतने सारे उद्योग तैयार किए हैं और लोगों को रोजगार की प्रेरणा दे रहे हैं कि नौकरी के भरोसे ना बैठे, क्योंकि नौकरी से आप खुद का पेट पाल सकते हैं, लोगों का नहीं। सर बहुत अच्छी बात है। क्या तो सर आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली है, पूरे भारत और पूरे देश विदेश के लोग देख पाएँ, ताकि मोटिवेशन मिले आपको और आप कभी भी किसी दूसरे पे निर्भर ना रहें, ना माँ बाप का आप सर फोड़ते रहें, ना दूसरे में कमियां काटते रहें। इन्होंने किसी दूसरे में कमी नहीं निकाली। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अगर आप गरीब मरेंगे तो सिर्फ आप लोगों की कमी है, आपकी कमी है सिर्फ। हाँ, पैदा हो सकते हैं ये लोग गरीब पैदा होते, लेकिन मरेंगे नहीं ये गरीब। इनका हौसला, इनका जुनून, इनका जोश, आज देख लीजिए किस मुकाम पे काबिज हैं ये। आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।